देखिए, जीवन के 12 अलग अलग हिस्से हैं ज्योतिष के हिसाब से, और हर हिस्से के लिए कोई न कोई ग्रह जिम्मेदार होता है। तो संतान वाले पक्ष के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? मुख्य रूप से बृहस्पति को संतान सुख का स्वामी माना जाता है। ये संतान देता भी है और भविष्य में संतान से सुख भी देता है। बृहस्पति कमजोर हो तो संतान का सुख और संतान से सुख दोनों नहीं मिल पाता। कुंडली में पंचम भाव और इसका स्वामी संतान होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति और पंचम भाव के कारण या तो संतान होती है या संतान नहीं होती है। यानी एक नजर में आप कुंडली में पंचम भाव देखिए, बृहस्पति देखिए और बृहस्पति से पंचम भाव देखिए। ये एक नजर में आप देख करके जान लेंगे कि संतान होने की या संतान सुख की जीवन में क्या संभावनाएं हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं या ग्रहों की स्थितियां होती हैं जिनकी वजह से संतान होने में बाधा आती है। कैसे होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो गया तो संतान होने में बाधा आएगी। अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो गया तो भी संतान होने में बाधा आएगी। अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं बिना वजह के, अपने बड़ों का अनादर करते हैं या बिना कारण के एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, तो आगे चलकर संतान होना कठिन हो जाता है। जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा लगा लेते हैं, उनके लिए भी संतान होने में बाधा पैदा हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो, गुरु का संबंध राहु के साथ हो या कुंडली में नाड़ी दोष हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान होने में बाधा आती है। अगर जीवन में कोई ऋण बाकी हो, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कोई भी ऋण अगर बाकी हो तो संतान होने में बाधा आती है। अगर घर में आपके पौधे सूखने लग जाएं, तमाम प्रयास करने के बावजूद न चल पाएं या दीवारों पर बिना वजह सीलन आ जाए, तो संतान प्राप्ति में बाधा आ जाती है। देखिए, संतान का योग आपके जीवन में बन गया है, संतान के योग की शुरुआत होने वाली है। ये आप महिला को देख करके ज़्यादा आसानी से जान सकते हैं। किसी भी घर में बिना वजह के अगर मीठी चीज़ें आने लगें, जो भी आ रहा है मिठाई लेकर आ रहा है, मीठी चीज़ें आने लगें, तो समझना चाहिए कि संतान के योग बन रहे हैं। महिला के चेहरे पर एक आभा आ जाए या एक तेज आने लगे, तो इसका मतलब भी संतान के योग बन गए हैं। हाथों का रंग अगर गुलाबी होता जाए और हाथों में रेखाओं का जाल आता जाए, तो समझना चाहिए
कि संतान के योग बन गए हैं। संतान होने की संभावना बनने पर चेहरे पे एक अलग से तेज आ जाता है। अगर नींद ज्यादा आने लगे, शरीर पर जगह जगह तिल आने लगे, तो समझना चाहिए कि संतान का योग बन गया है। अगर सपने में हाथी, कमल या पानी दिखाई दे, तो संतान योग की, संतान होने की संभावना बढ़ जाती है। आम तौर पर गाय, हाथी, बंदर, इनका दिखना संतान प्राप्ति की एक सूचना है, ऐसा माना जाता है। बहुत बार महिलाओं को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, संतान नहीं हो पाती। पुरुष के स्पर्म काउंट कमजोर हैं, संतान नहीं हो पाती। एग रैप्चर नहीं हो पाता, लेप्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जब मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पाती। क्या उपाय करना चाहिए? जिसके भी कुंडली में मेडिकल की समस्या है वो उपाय करेगा। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्ते खाइएगा। भगवान कृष्ण को रोज पंचामृत का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा। इसके बाद पंचामृत का प्रसाद पति पत्नी दोनों ग्रहण करेंगे और डॉक्टर जो दवाइयां चला रहे हैं वो चलने दीजिएगा। दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी और मेडिकल की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महिला होती है, बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार गर्भपात होता है, कंसीव तो करती है लेकिन प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं होती। ज्यादातर इसमें भूमिका होती है सूर्य और मंगल की। तो अगर कोई महिला बार बार मिसकैरेज का शिकार हो रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हल्दी मिलाकर वो महिला सूर्य भगवान को जल देंगी। इसके बाद भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगी और एक विशेष मंत्र है, इसका सुबह शाम 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का जप करिए और जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है वैसे ही अपनी कमर में एक पीला धागा बांध लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेती हैं और इस मंत्र को सही तरीके से जपती हैं तो जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है वो नहीं होगा। बिना वजह के कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकली दिक्कत नहीं है, फिजिकली दिक्कत नहीं है, संतान चाहते भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो पा रही है, बाधा आ रही है, विलंब हो रहा है, क्या उपाय करेंगे? अपने सोने के कमरे में जहां आप सोते हैं भगवान कृष्ण का बाल रूप स्थापित करिएगा। जहां आप सोते हैं उसके लेफ्ट में या राइट साइड में, सिरहाने या पैर की तरफ नहीं करेंगे। प्रातः काल उठ करके उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। रोज सवेरे 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जप करिएगा। संतान गोपाल मंत्र होगा, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण, देहि में तनयम कृष्ण, त्वामहम शरणम गता।
त्वामहम शरणम गता। ये नियमित रूप से रोज सुबह के समय करिए और एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर जरूर लगवा दीजिएगा। एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन एक तो लगवा दीजिएगा। ऐसा करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। देखिए, महिला जब गर्भवती होती है, उसके मन का असर, उसकी सोच का असर उसके संतान के भाग्य पर और संतान के संस्कार पर बड़ी मजबूती से पड़ता है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था में जितना संभव हो थोड़ा ज़्यादा हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। और दूसरा, ऐसा देखा गया है कि अगर गर्भावस्था में कोई महिला गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुबह करे या गोपाल सहस्त्र नाम रोज सुबह अगर सुने तो अपना जीवन भी अच्छा होता है और गर्भ की जो संतान है वो उत्तम और तेजस्वी प्राप्त होती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।